कृत वही जो बनाए भविष्य। कितना अच्छा बात लिखा है। यहाँ पे दो व्यक्ति का फोटो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। एक यहाँ पे साउथ एक्टर विजय थलपति है, ये इनका नाम हुआ, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और इनका नाम है दलपति विजय। और एक बिहार के ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी। ये भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद का शपथ लिए हैं हाल फिलहाल में, और ये भी व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं हाल फिलहाल में। सम्राट चौधरी जी भी लिए हैं और ये विजय थलपति जी भी लिए। लेकिन एक पढ़ा लिखा जो इंसान होता है, अगर वो राजनीति में आता है तो आप समझ सकते हैं कि वो कहां तक सोच पाता है, किस लेवल तक उनका बात रहता है, किस लेवल तक उनका विचार रहता है। आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक ना। देखिए, जब ये व्यक्ति एक्टर थे और ये व्यक्ति तो खानदानी राजनीति से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके पिताजी भी मंत्री थे। इनको ज्यादा एक्सपीरियंस और होना चाहिए राजनीति के मैटर में, कि हम जनता के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे जनता का विकास कर सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली बैकग्राउंड भी इनका, सम्राट चौधरी जी का, पूरा राजनीति वाला रहा है। लेकिन ये बेचारा का फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा नहीं है। इनके पिताजी भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये सब थे, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग थे। ये भी फिल्मी दुनिया में ही काम कर रहे थे और बहुत अच्छे नेक दिल इंसान है। और ये भी एक इंसान अच्छे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। दिक्कत है वो बिहार की जनता जानती है, कुछ दिक्कत इनमें भी होगा तो वो तमिलनाडु की जनता जानती होगी, क्या इसमें इनमें दिक्कत है और क्या इनमें दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, जब इनका कैबिनेट का विस्तार हो रहा था और जब ये तमिलनाडु के कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, तो इसमें कुछ आपको डिफरेंस हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आप जरा सा देखिएगा, बिहार कैबिनेट जब बनाया जा रहा था उस समय का ये लिस्ट इधर है, और जब तमिलनाडु के कैबिनेट का ये विस्तार हो रहा था तो उसमें जो व्यक्ति बनाए गए, मंत्री वगैरह, उनका यहाँ पे लिस्ट है। देखिए, तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन उप मुख्यमंत्री, ये है बीकॉम कॉमर्स, प्रशासन और युवा कल्याण विभाग, इनको दिया गया है। ये जो कि शिक्षा में बीकॉम किए हुए हैं, ठीक है। इधर आइए, ये व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बना दिया गया है इनको स्वास्थ्य मंत्री, यानी स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। आप बताइए कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को मेडिकल में शिफ्ट कर देंगे तो उनको कुछ आइडिया होगा जी। तो कम से कम जिस फील्ड में इनका नॉलेज था भैया, उसी फील्ड से रिलेटेड इनको डिपार्टमेंट देते, आप कोई दिक्कत नहीं होता। कम से कम कुछ नहीं विकास करते तो तनी मनी 5-10% भी तो करते। और यहां पर देखिए, ये डॉक्टर थंगम थेनारस ये वित्त मंत्री बनाए गए हैं। ये सीए, आईसीए, डब्ल्यूए, एमबीए, पीएचडी किए हुए हैं। इनका देखिए एजुकेशन कितना मस्त है और एकदम पावर में एकदम एजुकेशन इनका है। और जिस हिसाब से ये सीए किए हैं, एमबीए किए हैं, पीएचडी किए हैं, उसी हिसाब से इनको वित्त मंत्रालय मिला है। वित्त एवं आर्थिक मामले को देखरेख करने के लिए विभाग मिला है। अब यहां पे देखिए, ये महिला जो दिखाई दे रही है आपको, ये महिला मेडिकल की पढ़ाई की है और इनको मिल गया है परिवार कल्याण विभाग। बताइए, ये महिला मेडिकल की पढ़ाई की है, मेडिकल से जुड़ी हुई हर बातों को जानती हैं, समझती हैं। इनको देना चाहिए था स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार इसको कौन सा दे दिया? परिवार कल्याण विभाग। परिवार कल्याण विभाग दिया गया है। बताइए ये क्या चीज है? कुछ सोच समझ के भाई राजनीति करो। एक चपरासी बनाने के लिए इतना बड़ा एजुकेशन एलिजिबिलिटी मांगते हो, एक मंत्री को तुम लोग ऐसा ही बना दे रहे हो यार, बड़ा दुख की बात है। अब आते हैं यहाँ पे, के.एन. नेहरू इनका नाम हुआ। ये बीई यानी कि सिविल इंजीनियरिंग किए हुए इनका है और ये लोक निर्माण मंत्री के रूप में है, लोक निर्माण विभाग इनको मिला है। और ये व्यक्ति का भी शिक्षा बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिविल इंजीनियरिंग किए हुए व्यक्ति है। आते हैं इस मैडम को देखते हैं। ये मैडम होम साइंस में एमए की है, बना दिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री। ये होम साइंस में एमए किए हैं, बना दिया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। बताइए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में इनको मंत्रालय दिया गया है। इनको क्या पता चलेगा भैया, जो होम साइंस से पढ़ी लिखी हैं, एमए की हैं,
इनको आप विज्ञान के बारे में सिखा रहे हैं। अब मान लो कि हमारे पास कोई विद्यार्थी आर्ट्स का हो और उसको हम पूरा हाइब्रिडाइजेशन सिखाना शुरू कर दें, पूरा साइंस का कंसेप्ट सिखाना शुरू कर दें, तो वो बच्चा सीखेगा नहीं? सीखेगा, उसका कुछ दिमाग ही नहीं चल पाएगा। तो ऐसा ऐसा हमारे देश में, हमारे बिहार राज्य में लोग जन्म लिए हैं, क्या बोला जाए। एक चपरासी का नियुक्ति होता है तो पूरा एलिजिबिलिटी देख करके भर्ती लिया जाता है, लेकिन एक मंत्री का भर्ती जब होता है तो कोई एलिजिबिलिटी का बात नहीं होता है, ठीक ना। ये दुनिया खतरा में नहीं है बाबू, न बिहार खतरा में है, समझ गए। ये बिहार का जनता खतरा में है, ठीक ना। अब देखिए एम सुब्रमण्यम, इनका नाम है एम सुब्रमण्यन, ये स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। ये तमिलनाडु में ये एमबीबीएस और एमडी किए हुए हैं। बताइए कितना अच्छा बात है, जो व्यक्ति एमबीबीएस किया है, एमडी किया है, समझ गए, मास्टर किया है ये डॉक्टरेट में, और उस व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण दिया गया है। ये व्यक्ति न उस राज्य के लिए काम करेगा कि ये व्यक्ति काम करेगा? विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड इनको डिपार्टमेंट मिला है और खुद होम साइंस से पढ़ी लिखी हुई है। मान लो हम साइंस के टीचर हैं, हमको आर्ट्स वाला बैच में कोई बैठा देगा हो, हम आर्ट्स वाला व्यक्ति को कुछ पढ़ा पाएंगे? हम अकबर का जन्म बाबर में पढ़ा देंगे, बाबर का मृत्यु अकबर में पढ़ा देंगे, हमको पता नहीं कुछ हो चलेगा। अब इन लोग महिला को क्या किया जाए? बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि कुछ भैया अपना वो रखिए, ठीक ना। ये अनित आर राधा कृष्णन है, इनका उच्च शिक्षा विभाग मिला है, ये एमएससी एमफिल की हुई है और ये उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है। इधर देखिए खेल कूद में रहा जीवन, ये चचा है, खेल कूद में रहा इनका जीवन और बना दिया गया उद्योग विभाग, यानी कि इनको मिल दिया गया उद्योग मंत्री। ये उद्योग में से पैसा कमाएंगे, ठीक ना, पैसा कमाने के लिए बनाया गया है। अब जो व्यक्ति जीवन भर इधर उधर रहा, कुछ काम धाम नहीं किया, ऐसा इंसान को उद्योग मंत्री बनाइए जो पूरा देश दुनिया जरा घूमे हुए है, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा इस प्रकार से क्या बोलता है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में अच्छा काम कर चुका है, इंडस्ट्रिस्ट के साथ बैठा उठा है, उसके साथ बहुत सारा पढ़ाई उढ़ाई किया है, आर्किटेक्चर का पढ़ाई उढ़ाई किया हुआ है, ये सब चीज का तो बनाना चाहिए था। अब यहां पे आइए, ये है डॉक्टर डॉक्टर संगीता रामचंद्रन, ये महिला एवं बाल विकास विभाग मिला है, ये एमबीबीएस की हुई है और डीजीओ है। आप बताइए कितना अच्छा बात है। आईएनए आइए, इवनिंग से बीए किए हैं, इवनिंग कॉलेज होता ना है, उससे बीए किए हैं और बना दिया गया है इनको शिक्षा मंत्री। अच्छा यही चचवा था हो जो बोल रहा था कि लड़की को पढ़ने का क्या जरूरत है? तुम लोग कोई चलते पढ़ाते ना ये सब चीजवा कि कम से कम एक बार देख करके सीखो। ये सुंदर पांड्यान है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान, एमएससी फिजिक्स से किए हुए हैं। बताइए तो कितना अच्छा बात है, फिजिक्स से एमएससी व्यक्ति किए हुए हैं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इनको मिला है। गोविंद राज कृषि मंत्री, बीएससी एग्रीकल्चर से किए हुए हैं, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मिला है। और बहुत सारे ऐसे पढ़ा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा वह बना मुख्यमंत्री बड़ा अच्छा बना के दिया तुम लोग पीपीटी। तो जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो बन गया है मुख्यमंत्री, समझ गए। जो 7वीं लोग कहते हैं कि 7वां पास भी नहीं किए हैं और उनको बना दिया गया है मुख्यमंत्री, हमारे भाई साहब सम्राट चौधरी जी को, ठीक ना, सम्राट चौधरी जी को। देखिए इंसान कितना आप गलत किए, कितना आप अच्छा किए वो बात की बात है, लेकिन आप जिस फील्ड में अगर आप जाते हैं उस फील्ड में अगर आप अच्छा काम करते हैं सम्राट चौधरी जी, तो आपका सब पीछे वाला बात भूल जाता है लोग। तो कम से कम आप बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तो बिहार के लिए कुछ ऐसा काम करिए कि आपका बैकग्राउंड में जितना भी गलत काम आपसे हुआ है या कुछ ऐसा किए होंगे लोग सब भूल जाए और एक आपको एक नेक दिल इंसान समझ करके आगे भी सराखों पर बैठाने का काम करे। ये सब बात आपको समझना चाहिए, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं वहां पर तमिलनाडु की। अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में क्या है कि अगर जनता को वहां पर बहुत सारे ऐसे कैबिनेट विस्तार करते हैं तो वहां के पास उच्च शिक्षा देखा गया, सही विभाग दिया गया, योग्यता के अनुसार शिक्षा आधारित नेतृत्व करने का इन लोग का मौका मिला, विकास की दिशा का ठोस कदम उठा सकते हैं। इसलिए तमिलनाडु देश में अग्रणी राज्यों में, यानी कि तमिलनाडु इसलिए विकास कर रहा है। बिहार में न योग्यता है न संतुलन है, गलत लोगों को गलत विभाग दिया गया, शिक्षा की अनदेखी की गई, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति होती है, इसलिए बिहार पिछड़ेपन का शिकार है, ठीक ना। तो ये सब चीज जो है भारत को, बिहार को बर्बाद कर रहा है, समझ गए। तो बताइए अब आप ही लोग सोचिए
कि अब इससे हमारा तमिलनाडु, भारत देश का एक ऐसा राज्य तमिलनाडु जो विकास करेगा, कि भारत देश का एक बिहार राज्य जो विकास करेगा। ये जो विजय थलापति ये मुख्यमंत्री बने हैं, ये सिर्फ काम करने के लिए बने हैं, ठीक ना, सिर्फ काम करेंगे, इनको किसी भी वो टाइप का वो टेंशन नहीं है, ठीक ना। इनके पास ना पैसा कमी है, ना रुपया की कमी है, ना रुतबा की कमी है, समझ गए, न किसी